क्या एक म्यूजिक हमारी दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकता है? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन पे गहरा असर डालता है। ये हमारे शरीर की कई बीमारियों को भी काफी हद तक कम करता है। हम में क्रिएटिविटी, फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। म्यूजिक के बेनिफिट्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब म्यूजिक हमारे कानों से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो हमारा ब्रेन उसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। किसी भी साउंड की तरह म्यूजिक हमारे कानों तक साउंड वेव की फॉर्म में पहुंचती है। यह साउंड वेव्स मिडिल ईयर में मौजूद ईयर ड्रम से टकराती है और वाइब्रेशन पैदा करती है। फिर यह वाइब्रेशन इनर ईयर तक पहुंचकर ऑडिटरी नर्व्स को एक्टिवेट करती है, जहां यह वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो जाती है और राइट ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक पहुंचती है। अब ये राइट ब्रेन क्या है? हम अपने ब्रेन को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर दो पार्ट में बांट सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, एनालिसिस के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं राइट ब्रेन हमारी पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, म्यूजिक, आर्ट, स्पेशल एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। म्यूजिक सुनने वाले अपने राइट ब्रेन का टेम्पोरल लोब यूज करते हैं, वहीं म्यूजिशियन या इंस्ट्रूमेंट बजाने या सीखने वाले टेम्पोरल लोब की जगह ऑक्सीपिटल लोब यूज करते हैं। क्योंकि वह म्यूजिक सुनने के साथ साथ म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, इसलिए वह राइट ब्रेन के साथ साथ लेफ्ट ब्रेन भी इस्तेमाल करते हैं और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूजिक सुनने के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या सीखते हैं तो वह आपके ब्रेन के लिए ज्यादा बेटर होगा। म्यूजिक सुनने से हमारा ब्रेन ही नहीं बल्कि हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। आजकल कई बीमारियों का इलाज म्यूजिक के द्वारा किया जा रहा है, यानी म्यूजिक थेरेपी से कई पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। क्योंकि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे यह स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अच्छी नींद दिलाता है, पेन को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। इनफैक्ट जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो डोपामिन हार्मोन्स न्यूरॉन द्वारा रिलीज होता है, जो कि हमें अच्छा फील कराता है। जब भी आप अपने पसंद का कोई गाना सुनते हैं तो यही डोपामिन हार्मोन्स आपको सुखद एहसास दिलाता है, आपको मोटिवेट करता है और आपके स्ट्रेस और पेन को कम करता है। म्यूजिक पिट्यूटरी ग्लैंड से एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कम करता है, जो कि हमारे लर्निंग कैपेबिलिटी, मेमोरी, ब्लड प्रेशर, हार्ट को अफेक्ट करता है। क्या आपको पता है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स को बनाता है और हमारी मेमोरी को बढ़ाता है? अल्जाइमर के पेशेंट के लिए म्यूजिक एक दवा है। क्या आपको पता है कि हम सभी जरूरत से ज्यादा न्यूरॉन्स के साथ जन्म लेते हैं? ये एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स अगर काम ना आए तो 8 साल के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए 8 साल तक के बच्चों को म्यूजिक सिखाना या कोई भी लैंग्वेज सिखाना आसान होता है। अब बात आती है कि क्या म्यूजिक जानवरों पर भी उतना ही प्रभावशाली है? म्यूजिक का प्रयोग कैलिफोर्निया की एक डेयरी इंडस्ट्री के गायों पर किया गया। कुछ दिनों तक बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक बजाया गया और दूध का उत्पादन पहले से ज्यादा पाया गया। स्ट्रेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिलीज को कम कर देता है, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरह म्यूजिक का असर प्लांट्स की ग्रोथ और उसकी हेल्थ पे भी देखा गया। प्लांट्स पहले से ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगे और हेल्दी बने। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्लो म्यूजिक सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे मोजार्ट म्यूजिक, जिसमें ज्यादातर पियानो और वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ भी म्यूजिक सुनकर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कई बीमारियों से भी छुटकारा पाना हो तो आप बाइनॉरल बीट्स का यूज कर सकते हैं। बाइनॉरल बीट्स होता क्या है? बाइनॉरल का मतलब है 2 ईयर्स। दोनों कानों में साउंड वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है और वाइब्रेशन पैदा करती है। बाइनॉरल बीट्स 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स होते हैं जो अलग अलग कानों के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो दूसरे की कम होती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उसके कारण हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन कम्युनिकेट कर पाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स, जो कि स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है, उसे कम कर पाता है।
एक रिसर्च के अनुसार बाइनॉरल प्रैक्टिस करने वालों में IQ 23% से ज्यादा पाया जाता है। बाइनॉरल बीट्स के 5 अलग अलग स्टेट्स होते हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा और गामा। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी एक स्टेट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाइनॉरल बीट्स आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएगा। इसे सुनने के लिए आपको स्टीरियो हेडफोन की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों तरह के फ्रीक्वेंसी को अपने दोनों कानों में अलग अलग महसूस कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत आप 5 मिनट से करिएगा, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाइएगा। इसे कभी भी बच्चों पे ट्राई मत कीजिएगा। यह एक दवा की तरह है। जैसे हर दवा की ओवरडोज खतरनाक होती है, ठीक वैसे ही बाइनॉरल बीट्स की ओवरडोज भी खतरनाक हो सकती है। म्यूजिक सीधा हमारे ब्रेन पर असर डालता है, गुड हार्मोन्स की सिक्रेशन को बढ़ाता है और कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए हम सभी को अपने डेली रूटीन का कुछ टाइम म्यूजिक के साथ बिताना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।